बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल सिर्फ विधानसभा चुनाव परिणामों की हार जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदरूनी कलह से उपजा है, जिसने पार्टी के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आरजेडी को मिली करारी हार के ठीक बाद लालू परिवार में जो विवाद सतह पर आया है, वो न सिर्फ दुखद है बल्कि राजनीतिक रूप से भी विस्फोटक है। इस विवाद ने परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई पूर्व आरजेडी नेता और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के भावनात्मक और विस्फोटक ऐलान से, जिन्होंने 15 नवंबर को राजनीति और परिवार दोनों से दूरी बनाने की घोषणा कर दी। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से जो दर्द बयां किया, वो निजी और राजनीतिक दोनों है। उन्होंने सीधे अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी संरक्षकों, राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज पर अपमानित करने का आरोप लगाया। रोहिणी का आरोप है कि उन्हें गंदी किडनी दान करने का ताना मारा गया, करोड़ों लिए जाने के बेबुनियाद आरोप लगाए गए, गालियां दी गई और यहाँ तक कि चप्पल चलाने का भी प्रयास किया गया। उनके ये शब्द बेहद मार्मिक थे। माँ बाप रो रहे थे, मुझे अनाथ बना दिया। ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं है, ये उस राजनीतिक दल की आंतरिक दरार को दर्शाता है जहाँ रोहिणी ने पिता के जीवन के लिए अपनी किडनी दान पर सर्वोच्च त्याग दिया था, लेकिन बदले में उन्हें राजनीतिक गलियारों में अपमान और ताने मिले। रोहिणी के साथ लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने भी तेजस्वी के इर्द गिर्द मौजूद जयचंदों पर भी निशाना साधा है और मामा साधु यादव की चेतावनी भी आई है, जो परिवार में बढ़ते अलगाव को दिखाती है। इस गंभीर पारिवारिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत इस पर दांव खेला है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिलानंद ने इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक बहस छेड़ते हुए तेजस्वी यादव पर सीधे हमले बोले हैं। निखिलानंद ने रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को आरजेडी की भागदौड़ संभालने की अपील की है, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व करने और परिवार को एकजुट रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। बीजेपी नेता का ये बयान तब आया है जब रोहिणी के आंसुओं ने परिवार में बढ़ते विवाद को सार्वजनिक कर दिया है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये लालू परिवार के लिए एक संकट की घड़ी है। आनंद ने मीसा भारती की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है, जिसे उन्होंने जवाबदेही से मुंह तोड़ना करार दिया है। उन्होंने भावनात्मक और नैतिक आधार पर रोहिणी और मीसा को आगे बढ़कर लालू परिवार और आरजेडी की राजनीति को नई दिशा देने की सलाह दी है। आप कुछ बताना थोड़ा चाहेंगी? आपने एक बयान दिया जिसमें लेकर आराम क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप अभी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से आप आराम से बात। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो, जिस घर में भाई हो,
भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। भाजपा ने इस पूरे विवाद को पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम बताया है, जो दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक दल की असफलता ने अब पूरे परिवार के निजी रिश्तों और राजनीतिक उत्तराधिकारी के प्रश्न को भी उलझा दिया है। ये स्पष्ट है कि आरजेडी में इस वक्त प्यार और राजनीति दोनों एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं, और रोहिणी आचार्य के आंसुओं का हिसाब कौन देगा, ये सवाल सिर्फ लालू परिवार से नहीं बल्कि बिहार की पूरी राजनीति से पूछा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य बीजेपी के इस दांव और परिवार की नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार कर लालू यादव की विरासत को बचाने के लिए आगे आती है, या फिर तेजस्वी यादव अपने सलाहकारों के घेरे में रहकर इस अंदरूनी कलह को और ज्यादा गहरा होने देते हैं।